हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स केयर यूट्यूब चैनल। आज 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का 1.3 आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन में डेसिमल एक्सपेंशंस निकालने हैं। पहला क्वेश्चन आपका 36/100 दिया है। सीधे सीधे है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.36 आएगा। ठीक है, ये बताना है कि ये कैसा है, तो ये टर्मिनेटिंग है। कैसा है? टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्वायरिंग है, यानी शांत है। और ये क्या है? रिपीट नहीं हो रहा है आपका, है ना। 36/100 से डिवाइड किया तो 0 पॉइंट क्या आया? 36। डायरेक्ट सिंपल सा था, डबल जीरो नीचे दिया है तो 2 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा? 0.36 आ जाएगा। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपको बताना है। जिसका रिमाइंडर जीरो आ जाए वो टर्मिनेटिंग है, जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं आए वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पहला क्वेश्चन था आपका 36/100। 100 से इसको जब डिवाइड किया तो 0.36 आ गया, जो कि टर्मिनेटिंग है। ठीक है। पूछ रहा था वाइट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। 1/11 है तो 11 से पहले 1 को डिवाइड करना पड़ेगा। 1 में डिवाइड होगा नहीं तो 0 पॉइंट लिया, तो 0 लगाया तो डबल जीरो लिया। 11 9 99, फिर 1 0 बचा, फिर 0 बढ़ाया, है ना। 1 बचा था, हमको डबल डिजिट लेना होता है तो क्वोशिएंट में 0 लेना पड़ता है। इन्हें 11 से डिवाइड किया तो हमारा है 0.0909। इसका मतलब 0909 बार बार क्या होगा? रिपीट होगा। तो 09 पे बार लगा देंगे हम। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। ये वाला जो क्वेश्चन है 1/11, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एक होता है रिक्वायरिंग, एक होता है नॉन रिक्वायरिंग। अगर रिपीट हो रहा है तो रिक्वायरिंग, और रिपीट नहीं हो रहा है तो नॉन रिक्वायरिंग। तो ये तो रिपीट हो रहा है 0909 बार बार। 0909 बार बार आ रहा तो ये रिक्वायरिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्वायरिंग हमने लिख दिया। 4 सही, 1/8 दिया, 4 8 32 और 1 33, है ना। तो 33/8 आ रहा है। या 8 का 1 में डिवाइड कर लो, सिंपल। तो ये 8 का 1 में डिवाइड करेंगे तो ये आया 0.125, तो ये 4.125 आ गया। 4.125 आ गया। आगे रिमाइंडर जीरो हो गया तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। कैसा है? टर्मिनेटिंग है। सिंपल है, डिवाइड करना आपने सीखा है अभी तक, तो डिवाइड ही करना था। 3/13 दिया, 13 से 3 को भाग देंगे, भाग नहीं जा रहा, 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 13 दूनी 26, 4 बचा, 13 तीन 39, 1 बचेगा, 0 0 बढ़ा के फिर एक और 0 बढ़ाएंगे तो 13 सत्ते 91, फिर 9 बचेगा, फिर 0, फिर क्या होगा? 13 छंग 78, फिर बच रहा है, यानी कंटिन्यू भाग क्या चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करते जाएंगे, देखते टर्मिनेटिंग होता है कि नहीं है। फिर ये बच्चा 30 पे फिर लौट के आ गया, इसका मतलब ये रिपीट होगा। फिर से क्या होगा? रिपीट होगा, क्योंकि 30 से हमने शुरुआत की थी और 30 पे ही हम पहुंच गए। तो 230769, 230769 ये बार बार रिपीट होगा। तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिक्वायरिंग होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वायरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग ये आपका आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। 2/11 कितना? 2/11, तो 11 से 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0 पॉइंट डिवाइड करके भी देख सकते हैं आप। 0 पॉइंट ये आपको डिवाइड करके दिखा रहे हैं। तो ये क्या है? 0.1818 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, रिपीटिंग हो गया, तो रिक्वायरिंग हो गया। अगला क्या है? 329 को 400 से डिवाइड करना है। डिवाइड तो होगा नहीं तो 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, 8 बार चला गया, कितना बचा? 9, 0 बढ़ा के डबल 0 बढ़ा लो। एक बार में 0 काम चल जाएगा, ठीक है, डबल क्यों बढ़ाना। ठीक। तो ये 100 बचा, एक 0 बढ़ाया तो ये 2 बार 800, फिर जो बचा इसके बाद है ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया, है ना। फाइनल आप अलग से डिवाइड करके देख ले, हमने आपको सिंपली दिखा दिया कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के आपको दिखाने थे। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है
कि 1/7 की वैल्यू दी है 0.142857 पे बार, है ना। वही कह रहा है कि डिवाइड नहीं करना है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन डिवाइड नहीं करना कि 7 से 2 को डिवाइड कर दो, विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन बोल रहा है। तो 2/7 की वैल्यू बिना डिवाइड किए हुए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 7 से कट रहा है, 7 चौक 28। वैसे ही हम इसको 2/7 को 2 इंटू 1/7 भी लिख सकते हैं। 2 क्या है, देखो 7 से 1 को डिवाइड करने के बाद ये आंसर आया होगा 0.142857, लेकिन 2/7 को डिवाइड करने से नहीं निकालना है, तो फिर क्या करेंगे, नहीं निकालना तो 2 इंटू 1/7 लिखेंगे और 1/7 की वैल्यू रख देंगे। इधर आपको 7 से आपको डिवाइड करके दिखा देते हैं कि 0.142857 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये आपको दिख रहा है क्लियरली, आप डिवाइड करते जाएंगे तो यही वैल्यू बार बार रिपीट होती जाएगी। ठीक, फिर से वहीं आ गए हम, 10 से स्टार्ट किया था, 10 पे फिर आ गए डिवाइड में, तो ये प्रोसेस लंबी चलती रहेगी। ठीक है, तो ये तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने वैल्यू को निकाल के रख लिया था, ये जो वैल्यू। ठीक, हमको चाहिए बाकी वैल्यू 2/7, 3/7, डिवाइड करना नहीं है, क्वेश्चन में मना कर रहा है विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, लंबी विभाजन विधि द्वारा यूज करके हमको करना नहीं है, तो फिर क्या करें, तो हमारे पास एक तरीका है। क्या तरीका है भाई, इसको हम क्या 2/7 है, ये 2 गुना हो गया ना, 1/7 तो अपनी जगह है, तो 2 का गुणा कर लो इससे। भाई अलग से करके देखना है तो 2 इंटू 1/7 कर लो, और 1/7 की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, जैसे ये 2 गुना हुआ है तो अगला क्या हो जाएगा, 3 गुना, तो 3 का गुणा कर दो, क्या कर दो, 3 का गुणा कर दो, 3 का गुणा करने से जो आंसर आएगा उसको लिख दो, है ना। 3 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, 1/7 वाली वैल्यू को, 1/7 की जो वैल्यू दी है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, इस तरह से 4/7 निकाल लेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 वाली वैल्यू से, 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/7 की जो वैल्यू दी है उससे, क्योंकि 4/7 क्या है, 4 टाइम्स ऑफ 1/7 है, 1/7 का 4 गुना है, तो 4 का ही गुणा कर देंगे, ये आंसर आ गया। इसी तरह से 5/7 हम 5 का गुणा करेंगे, 5/7 की वैल्यू निकालनी है तो 0.142857 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी 5/7 की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद 6/7 की वैल्यू निकालनी है तो 6 का मल्टीप्लाई करना है। देखो हमने बिना 7 का डिवाइड किए हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7 के अपॉन में जो भी दिया था उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट है 0.6 बार, 6 बार का मतलब 6 रिपीट हो रहा है ना, तो माना लेट x इक्वल टू 0.666, 6 कितनी बार लेना है ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, जो वैल्यू रिपीट हो रही है जिस पर बार लगा है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी बार लेना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि एक डिजिट पर बार लगा हुआ है, कितने डिजिट पे बार है, एक पर लगा है तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पे लगा होता तो 100 से करते, 3 पे लगा होता 1000 से करते। x इक्वल टू 0.666 को फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड में भी 10 से करेंगे, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में 1000 से करेंगे। ठीक, 1000 से मल्टीप्लाई, तो जितनी डिजिट पे बार लगा है उतने जीरो आपके पास होना चाहिए। ठीक, जैसे क्वेश्चन दिख रहा है आपको 1414 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको मतलब 100 से मल्टीप्लाई करें, तो ये बात की क्वेश्चन की बात है, बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पहला क्वेश्चन 0.6 डिस्कस कर रहे हैं, 10 का मल्टीप्लाई किया तो 10x इक्वल टू, ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, 6 के बाद आ जाएगा, तो 6.666 आ गया। ठीक, 6.666 आ गया, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई करने से एक डिजिट खिसक गया। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दो, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को क्या कर दो, माइनस कर दो। 10x इक्वल टू क्या था, 6.66, और x इक्वल टू 0.666
6 6 एक और 6 है ना। अब ये सिंगल 6 हो रहा है इधर, तो इसके ऊपर हम एक और 6 लिख सकते हैं, क्योंकि जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसको हम कितनी बार लिख सकते हैं हमारी मर्जी है। तो 10x में से x कम करेंगे 9x बच जाएंगे, इधर कंप्लीट माइनस करेंगे तो केवल 6 बचेगा, 0 0 0 0.6। तो x इक्वल टू क्या आएगा 6/9। यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/9। हमारी मर्जी है 6 चाहे जितना इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक, चाहे जितनी बार हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो 9x इक्वल टू 6 आ गया, तो x इक्वल टू 6/9 कैंसिल कर दो 2/3, तो x इक्वल टू 2/3 आंसर आ गया। x इक्वल टू 2/3 क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है। तो 0.6 बार को हम 2/3 p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड डिस्कस करते हैं। 0.47, तो 0.47 का मतलब क्या, 0.47 बार, तो ये 7 ही रिपीट होगा, 4 7 7 7 इस तरह से। कितनी बार लेना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो लेट x इक्वल टू 0.4777, इक्वेशन 1 मान लें इसको। क्या मान लें, इक्वेशन 1। अब कितने डिजिट पे बार लगा है, कितने अंकों पे बार लगा हुआ है, एक पर, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का। तो 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 10 टू इक्वेशन 1, कितना हो जाएगा 10x, डिजिट एक पॉइंट के सक जाएगा, 0 के बाद लगा तो 4 के बाद लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.777, ये हो गया इक्वेशन, इसको क्या मान लेंगे सेकंड। फिर वही कंडीशन, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो इसमें से हमने इसको माइनस करके दिखा दिया। तो 10x इक्वल टू 4.777 अपॉन क्या होगा x 0.477, इक्वेशन फर्स्ट को क्या होगा 777। फिर से एक 7 एक्स्ट्रा निकल रहा है यहाँ पे, तो हम ऊपर वाली लाइन में एक 7 और बढ़ा लेंगे, ऊपर वाले एक, तो ये 9x बचे। अब यहाँ क्या है, पहले हमको एक 7 इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि खाली जगह पड़ी है। ये हो गया 7 - 7 0, 7 - 7 0, 7 - 7 0, 0 0 0, ये बचेंगे 3.4। तो 9x इक्वल टू 4.3, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मीनिंग नहीं है। 9x इक्वल टू 4.3, x इक्वल टू 4.3/9, पॉइंट हटेगा तो नीचे जीरो है, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4.3 की 43/90, यानी 0.47 बार को हम क्या लिख सकते हैं 43/90, यही आपका p/q है। 43/90 ये अपन क्या है p/q। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आता है, 100% आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करते हैं। 0.001, इस बार 3 डिजिट रिपीट होंगे, तो 0.001 और चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं इतना लंबा चौड़ा लिखने की। माना लेट x इक्वल टू 0.001 इक्वेशन 1 मान लिया। क्या मान लिया इसको, इक्वेशन 1 मान लिया, 3 टाइम रिपीट कर दिया हमने। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट पर बार है तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का गुणा करेंगे, ठीक। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000 टू इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो 1000x हो जाएंगे। ये क्या होगा 3 डिजिट खिसक जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 के बाद, पहले 0 के बाद लगा था, 3 डिजिट और राइट साइड में चला जाएगा। तो ये 1.001 जो भी आ रहा है वो आपका बचा हुआ लिख देंगे इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो कर देते हैं 1000x इक्वल टू 1.001 x इक्वल टू 0.001 इसको माइनस करेंगे, 1000 में से एक कम कर देंगे, तो यहाँ 001 रिपीट कर लेते हैं, ताकि क्या होगा डिजिट ऊपर नीचे सेम हो जाएंगे, सब जीरो हो जाएंगे, केवल 0.1 बचेगा।
है ना, इधर 999 बचेंगे। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 1/0 का तो कोई मीनिंग नहीं है पॉइंट के बाद वाले का। तो 99x इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू 1/999, यानी 0 पॉइंट जो वैल्यू आ रही थी बाहर में उसको 1/999 लिखा, जो कि p/q के फॉर्म में है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे कम करते हैं, एक्सप्रेस 0.999, जो हमने पिछले क्वेश्चन में 0.6 किया था बिल्कुल वैसा ही है। वहाँ पे 0.666 हो रहा था, यहाँ पे 0.999 है। कह रहा आर यू सरप्राइज टू योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से आश्चर्यचकित हैं? बिल्कुल, अपने टीचर और क्लासमेट के साथ इसको डिस्कस करो। भैया डिस्कस करने की ज़रूरत है। एक्स इक्वल टू 0.99, इक्वेशन 1। एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। केवल 9 ही तो रिपीट हो रहा है, जब 9 रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक पॉइंट आ जाएगा राइट साइड में। इक्वेशन सेकंड हो गई। सेकंड इक्वेशन से हमने क्या किया, इसको फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे, जैसे कभी पिछले क्वेश्चन में किया था, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। 10x इक्वल टू 9 पॉइंट दिस, x इक्वल टू 0 पॉइंट दिस। ठीक, एक 9 एक्स्ट्रा निकल रहा तो एक मान लेंगे ऊपर। 9x इक्वल टू, यहाँ पे 9 लिखेंगे ऊपर, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 बचेंगे पॉइंट तक, और पॉइंट के बाद 9, फिर 0 हट गए तो ये 9x इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 9/9, 1 आ गया। इसका मतलब हम 0.9 आ रहा है तो इसको अप्रॉक्स 1 मान लेते हैं। तो 0.99 हमने माना तो ये क्या आ गया, 1। इसको अपन p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, बिल्कुल सरप्राइज है अपने आंसर से, क्योंकि क्वेश्चन था हमारा 0.9, वो किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर। तो 0.999 ये आया है, ये आपका क्या है, किसके इक्वल है, लगभग 1 के इक्वल। ये बिल्कुल वैसी ही कहानी जैसे आप किसी को 100 रुपये उधार दे दो और उससे 99 एक्सेप्ट कर लो, है ना। तो विल टेंड्स टू 1 एज नंबर ऑफ एज इंक्रीज। सिंपल है, 0.9 को हम केवल 1 भी मान सकते हैं। पॉइंट में अप्रोक्स में अक्सर ये वैल्यू हम ले लेते हैं। क्लियर है, क्वेश्चन वही था जो हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था। वहाँ पे बार लगा था, यहाँ पे बार नहीं लगा, लेकिन हमको साफ दिख रहा है कि 9 का डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 0.9 बार है। तो क्वेश्चन में आपको 0.9 बार लिख के भी पूछ सकता है। 1.99 कुछ दिया है तो उसको हम 2 मान सकते हैं लगभग, क्योंकि इधर के डिजिट हटेंगे तो इधर क्या है, एक इंक्रीज हो जाएगा। 2.99 है तो इसको 3 मान सकते हैं। तो ये कॉमन सेंस है ना, क्योंकि 0.91 हो रहा है, एक बढ़ रहा है। तो कुल मिला के अगर बार 9 है, ये डिजिट बढ़ जाते हैं। इस 9 को हटाना है तो 27 की जगह क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये पॉइंट का कंसेप्ट है कि पॉइंट का यदि किसी डिजिट को हमको हटाना है, 5 या 5 से बड़ा है तो उसको हटा के 0 कर देते हैं, और उसके नियरेस्ट डिजिट लेफ्ट साइड में 1 बढ़ जाता है। ये आपके क्वेश्चन में था। ठीक, तो आपका आंसर तो वहीं आ गया 1, जो कि p/q है। नीचे तो हमने एक्स्ट्रा समझाया आपको। पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। भैया ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, 17 से 1 को सिर्फ डिवाइड करना है, और तब तक करना है कि जब तक डिजिट क्या है, रिपीट होना स्टार्ट नहीं हो जाए। चाहे आपके एक पेज में आए चाहे 4 पेज में आए, करना तो है ही। 17 से 1 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड वही है जो अपन बचपन से करते आ रहे हैं। पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, तब भी नहीं गया तो 0 लगा के एक और 0 बढ़ा लिया। ठीक, अब शुरू हो जाओ डिवाइड करना। डिवाइड वैसे ही करना जैसे हम नर्सरी एलकेजी यूकेजी से करते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
लगभग 16 डिजिट के बाद रिपीट होना स्टार्ट हुआ है तो वो लॉन्ग डिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, नो कॉमन फैक्टर एंड अदर देन वन हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। मतलब आपको ऐसे रैशनल नंबर लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए और कौन के बीच में कॉमन फैक्टर भी नहीं होना चाहिए p अपॉन q के फॉर्म वन में। यानी जो भी आप नंबर लिखेंगे उनमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए p अपॉन q में। ठीक, और नॉन टर्मिनेट हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होना चाहिए। जैसे 1/2 में 1 के अलावा कुछ नहीं है तो 0.5 है। 1/3 लिखा 0.333 हो रहा है। 1/4 लिखा 0.25 आ रहा है। 1/5 में 0.2 आ रहा है। मतलब कई सारे एग्जाम्पल्स हमने ऐसे लिखे जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कुछ भी क्या नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 के अलावा कोई भी नो कॉमन फैक्टर है। तो इस तरह के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने स्क्रीन पर लिख दिए। 1/2 से लेके 1/7, 1/6 इस तरह के नंबर हमने यहाँ पे लिख लिए। लेकिन साथ में एक बात और कहा है उसने कि हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। 1/7 तो रिपीटिंग है ना, बार बार रिपीट हो रहा है। 1/3 भी रिपीट हो रहा है। 1/6 भी रिपीट हो रहा था। 1/9 भी रिपीट हो रहा है ना। तो कुछ रिपीट हो रहे हैं। वो कह रहा है हैविंग टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए। तो ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमने लिख दिया कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि हमसे केवल टर्मिनेटिंग वाले एग्जाम्पल्स पूछे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं पूछे। साथ दो कंडीशन है, एक तो p अपॉन क्यू या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों नंबर के बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। दूसरा, यदि डिवाइड करें तो क्या आना चाहिए, टर्मिनेटिंग आई। तो क्या किया हमने, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो एक चीज़ समझ में आई कि इन द फ्रैक्शन विद टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सिंपल सी बात है कि जो डिनोमिनेटर दिया है ना टर्मिनेटिंग वाले में, वो 2 और 5 के फैक्टर्स हैं, या क्यू जो दिया है ना वो 2 और 5 के फैक्टर हैं। या तो 2 हो सकता है या 5 हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन उसमें 10th क्लास में भी दिए। 2 की पावर m इंटू एम की पावर n, दोनों हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। अगर इनमें से दोनों या दोनों में से कोई एक डिनोमिनेटर में आ रहा है तो 100% वो टर्मिनेटिंग होगा। देखो देखते चलो, क्योंकि 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना। तो 2 की पावर 2 हो गया। 5 अकेला है ही। फिर इसके बाद हम गए 8 पर, है ना। उसके बाद 10 पर, क्योंकि 8 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 2 हो 5 हो दोनों हो तो हमेशा टर्मिनेटिंग ही होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग ही होगा। ठीक, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है। देखो इसमें 9 का देखा हमने, 3 इंटू 3 है, तो उसमें ना तो 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। तो केवल टर्मिनेटिंग लिखने थे हमको, तो हमने नॉन टर्मिनेटिंग वाले मिटा दिए। ठीक, बताना दोनों ज़रूरी है, क्योंकि आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक दूसरे नंबर के साथ कंपेयर नहीं करोगे। तो हमने दूसरे के साथ कंपेयर करके आपको दिखा दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्लियर हो रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखिए कमेंट में। ठीक, तो हमने क्या गैस किया कि जो भी डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं वो 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n या बोथ, दोनों में से कोई एक आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलिए। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग। टर्मिनेटिंग भी नहीं होना चाहिए, रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए, यानी ऐसे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो आपको कुछ ऐसे 3 एग्जाम्पल लिखने हैं, मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, हज़ारों नंबर्स हैं ऐसे जो कि क्या हैं, इरेशनल ना, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिक्वायरिंग है, नॉन रिपीटिंग। ठीक, क्लियर है कि नहीं? चलिए, तो ये भी निपटा देते हैं। देखो ये लिखा हमने 0.010101, तो ये क्या है,
ये तो रिपीटिंग है ना। ये रिपीटिंग नहीं है क्योंकि 1 के बाद 0, 1 के बाद डबल 0, 1 के बाद ट्रिपल 0 आ रहा है। ये आपका नॉन रिक्वायरिंग है। ठीक, तो हमको नॉन रिक्वायरिंग लिखना है, अंतर समझा करो। रिक्वायरिंग का मतलब होता है रिपीट, रिपीट हो रहा है डिजिट के नहीं। कहोगे सर नीचे वाले में भी तो 0101 रिपीट हो रहा है। भैया 0110 रिपीट हो रहा है लेकिन जीरो का कोई सीक्वेंस नहीं है। पहले एक बार जीरो आता है, फिर डबल जीरो आता है, ट्रिपल जीरो आता है। जैसे रिपीटिंग में ये आया 121212। अब इनको हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, 1 को पहले एक बार लिखा, फिर 2 बार लिखा, फिर 3 बार लिखा, तो हमने इसको लिख दिया नॉन रिक्वायरिंग। टर्मिनेटिंग तो एक भी है भी नहीं, एक भी क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हमको लिखने हैं जो कि आपको दिख रहा है। ठीक, और देखिए ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हमको चाहिए, कितने, 3 चाहिए सिर्फ। तो क्वेश्चन नंबर अगले को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 3 एग्जाम्पल्स लिखने थे। 3 एग्जाम्पल्स लिखने के बाद हम 3 एग्जाम्पल बेटा कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो पहला लिख दिया ये, है ना। दूसरा कौन सा लिखें, ज़रूरी नहीं है आपकी बुक के आंसर से आंसर मैच करें क्योंकि ऐसे इन्फिनिटी नंबर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इरेशनल नंबर लिखने हैं जो कि 5/7 और 9/11 के बीच में हो। इनके बीच के 3 नंबर लिखने हैं। पहले हम इनको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कर लें, 5/7 एंड 9/11। तो ये किसके बीच में कितने नंबर लिखने हैं, 3 नंबर लिखने हैं, वो भी इर्रेशनल, रेशनल नहीं, इर्रेशनल। 5/7 को हमने पॉइंट में चेंज किया, डेसिमल में 7 का डिवाइड करके, तो 0.71 और 9 का आया 0.8, 11 का 9 में डिवाइड किया तो 0.81। अब इनके इनके बीच के नंबर लिखने हैं, 0.71 के बाद लिख लो और 0.81 के पहले लिख लो। ऐसे नंबर लिखने हैं जो कि इर्रेशनल हों। इर्रेशनल का मतलब क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। चलिए लिखिए 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0. कुछ भी लिख लो, 0.81 तक। अभी तो हमने 2 डिजिट लिए हैं, पॉइंट के बाद और भी डिजिट ले सकते हैं, लेकिन जितने भी नंबर हमने नोट किया ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, केवल 0.0 ये नहीं। देखो पैटर्न चेंज कर दिया हमने, 720 फिर 200 कर दिया, 200 कर दिया, इसी तरह से अगले वाले नंबर भी कर दिए। तो हम ऐसे नंबर कई नंबर बना सकते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन लिखना 5/7 और 9/11 के बीच के ही नंबर लिखने हैं हमको। ठीक, उनके बीच के ही नंबर हमको लिखने थे जो कि हमने लिख दिए हैं। ठीक, क्लियर है। प्रैक्टिकली है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इनके बाद, लेकिन आपको इर्रेशनल की कंडीशन नहीं भूलना चाहिए। इर्रेशनल कौन से नंबर होते हैं, बाकी नंबर आप कुछ भी लिखें, ज़रूरी नहीं है यही वाले एग्जाम्पल लिखें या बुक की आंसर शीट में जो दिए हैं वो लिखें या किसी गाइड में जो दिए हैं वो लिखें, क्योंकि ऐसे तो इन्फिनिटी नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए। 0.71, 0.81 के बीच में ऐसे नंबर लिखने हैं जो टर्मिनेटिंग भी ना हो और रिपीटिंग ना हो। इनमें बताना है आपको रैशनल और इर्रेशनल। पहला है √23। भैया इर्रेशनल है, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट इर्रेशनल ही होता है। 225 का स्क्वायर रूट 15 है, तो ये तो रैशनल है। दूसरा टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है तो रैशनल होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल हमेशा रैशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। अगले पे जाते हैं, 478 रिपीट हो रहा है, बिल्कुल रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग नंबर्स हमेशा रैशनल होता है। रिपीटिंग नंबर कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर रैशनल नंबर होता है। रिपीटिंग है तो ये कैसा होगा, रैशनल, रैशनल नंबर होगा। अगला वाला नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, तो ये इर्रेशनल होगा। कैसा होगा,
इर्रेशनल होगा 5th वाला नंबर। इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें।